माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी अनेक कथाओं में से सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कथा श्रीधर ब्राह्मण की है, जो आधुनिक कटरा शहर से सटे त्रिकुट पर्वत की तलहट्टी में स्थित हंसाली गांव में रहते थे। श्रीधर वैष्णव शक्ति के कट्टर भक्त थे। अत्यंत गरीब होने के बावजूद एक दिन कन्या रूप में उनके स्वप्न में प्रकट हुई देवी वैष्णवी की प्रेरणा और आश्वासन से श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए एक शुभ तिथि चुनी गई और श्रीधर ने आसपास के गांव में रहने वाले सभी लोगों को भंडारे में आमंत्रित किया। इसके बाद श्रीधर घर घर जाकर अपने पड़ोसियों और परिचितों से कच्चा खाना मांगने लगे, जिसे भंडारे के दिन पकाकर मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने मान लिया, लेकिन कई अन्य ने उनकी मांग ठुकरा दी। उन्हें बिना किसी संसाधन के भंडारा आयोजित करने की हिम्मत दिखाने के लिए ताना भी मारा। जैसे जैसे भंडारे का दिन नज़दीक आता गया, श्रीधर की चिंता भंडारे में आमंत्रित मेहमानों के भोजन की बढ़ती गई। भंडारे से एक दिन पहले वाली रात श्रीधर को नींद नहीं आई। पूरी रात वह इसी उलझन में उलझे रहे कि सीमित सामग्री में अपने मेहमानों को कैसे खिलाएं और उनके लिए उपलब्ध जगह में क्या प्रबंध करें। जब सुबह तक उन्हें अपनी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं सूझा, तो उन्होंने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते उनके मेहमान आने लगे। उन्हें पूजा में पूरी तरह से तल्लीन देखकर वे जहाँ भी जगह मिली आराम से बैठने लगे। अजीब बात तो यह थी कि श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से अपनी जगह बना पाए थे। फिर भी बहुत सी जगह खाली पड़ी थी। पूजा समाप्त होने पर श्रीधर ने चारों ओर देखा तो बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। यह सोच ही रहे थे कि अपने मेहमानों को कैसे बताएं कि वह उन्हें खाना नहीं खिला पाएंगे। तभी उन्होंने वैष्णवी को अपनी झोपड़ी से बाहर जाते देखा। देवी वैष्णवी की कृपा से सभी अतिथियों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया और भंडारा बहुत सफल रहा। यद्यपि गुरु गोरखनाथ के एक शिष्य भैरव ने कुछ समस्याएं उठाई, जिन्हें भी भंडारे में आमंत्रित किया गया था। ये वही भैरव बाबा हैं जो माता वैष्णो देवी के मंदिर के जस्ट ऊपर है। भंडारे के बाद श्रीधर वैष्णवी की जादुई शक्तियों के रहस्य की तरह तह तक जाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने युवा वैष्णवी से उस दिन की रहस्यमय घटनाओं का स्पष्टीकरण मांगना शुरू किया। उन्होंने उसे पुकारा, लेकिन वैष्णवी उत्तर देने के लिए वहाँ थी ही नहीं। उन्होंने बार बार पुकारा, लेकिन परिणाम वही रहा। वैष्णवी कहीं दिखाई नहीं दी। श्रीधर को एक खालीपन का एहसास घेर लेता था। फिर भी एक दिन उन्हें उस लड़की का सपना आया, जिसे उन्हें बताया कि वह वैष्णो देवी ही थी। देवी ने उन्हें अपनी गुफा के दर्शन कराए और उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया। श्रीधर एक बार फिर प्रसन्न होकर उस गुफा की खोज में निकल पड़े और उसे पाकर उन्होंने अपना शेष जीवन देवी की आराधना में बिताने का निर्णय लिया। जल्द ही पवित्र